खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे। अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती। मेरी दरख्वास्त है इस बज़्म में सब लोगों से, जो अदब का हो वही शेर सुनाया जाए, जिसे बेताब सुनकर लोग पा जाएं सुकूने दिल। गजल ऐसी सरे महफिल सुनाना चाहता हूँ मैं। मुमकिन नहीं जो प्यार में रुसवाइयाँ न हो। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। फिट किसान तो हिट किसान। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को ले जाने का काम किया। हर बीमारी की जड़ जो होती है वो पेट में होती है, तो मुझे लगता है कि हमें शुद्ध आहार खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। किसानों की योग्यता बढ़ाने के लिए उनको पास जो नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मंत्री होगा जो ये चीज भी करता हो। और राज्य मंत्री जी ऐसे ही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी और ज्यादा लोग सीखेंगे। मोदी टीम में अगर ऐसे मंत्री हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है हमारे देश को। फिट किसान तो हिट किसान। इस योगा दिवस पर डीडी किसान की खास पेशकश 21 जून सुबह 8 बजे। सात सुर, अनगिनत ताल और संगीत का जादू। रॉक फ्यूजन जल्द आ रहा है दूरदर्शन नेशनल पर। एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। जल्द भेजें अपनी म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। आपके म्यूजिकल बैंड के सपनों को हकीकत में बदलने की उड़ान। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, मोदी सरकार के 8 साल के दौरान कृषि क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम। कृषि को टिकाऊ बनाते हुए वर्तमान चुनौतियों का किया जा रहा है समाधान।
राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने कम विकसित देशों की आवाज की बुलंद, मछुआरे किसानों सहित सबको संरक्षण देने का किया काम। अब और कानूनी तरीके से विदेशी शक्तियां नहीं पकड़ सकती मछली, हमारे मछुआरों की पूरी होगी छूट और सरकार भी कर रही है मदद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच की वर्चुअल बैठक में लिया हिस्सा। कहा, भारत की पहल उसकी सीमाओं से आगे बढ़कर है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट पर एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत करने का किया आह्वान। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की हुई मौत। मेघालय में भी हालात हुए खराब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कृषि को बढ़ावा देने पर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही है, जिनसे कृषि क्षेत्र के हालात में बदलाव आ रहा है। साथ ही किसानों की आय बढ़ रही है। बीते 8 साल के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। कृषि को टिकाऊ बनाते हुए विद्यमान चुनौतियों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन रणनीतियों में हालिया विकास, भारतीय संदर्भ विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को आय सहायता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अभी तक 11.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा कराई जा चुकी है। ये दुनिया में मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेजों से कृषि क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की किसान हितैषी नीतियों तथा किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत कुशलता का परिणाम है कि आज कृषि उत्पादों की दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है और प्रतिकूल समय में भी भारत ने अन्य देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने कम विकसित देशों की आवाज को बुलंद किया। भारत ने मछुआरे, किसानों सहित सबको संरक्षण देने का काम किया। अब गैर कानूनी तरक्की से विदेशी शक्तियां मछली नहीं पकड़ सकती। हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टरियल में भी ये महसूस हुआ कि भारत ने आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से विकासशील देशों की, कम विकसित देशों की आवाज वहां पे बुलंद करी, जिस प्रकार से एक संकोच के बदले भारत ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की और जो हमारे मछुआरे हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग एमएसएमई उद्यमी हैं, उन सबको संरक्षण देना, उनकी चिंता करना, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान, बोझ ना हो, उसको विश्व के सामने रखना, वो आज ऐसे रिजल्ट्स लेके आया है कि एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म को भी बढ़त मिली है, उसको मजबूत किया गया और जैसा आपने हमें गाइड किया था, भारत के हर क्षेत्र के लिए हमने प्रोटेक्ट भी किया और जो हमें लगता है कि जिस चीजों पर रोक लगनी चाहिए, जो चीजें विश्व के लिए जरूरी है, उसके ऊपर बड़े तीव्रता से, मजबूती से भारत ने अपना पक्ष रखा। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी पर कोई आहत नहीं आने दी। इलीगल फिशिंग जो हाई सीज में होती है, जिससे हमारे मछुआरों को नुकसान होता है, उस हाई सीज की इलीगल फिशिंग जो विदेशी देश आके करते थे, उस पर रोक लगाई जाएगी, उस पर नियंत्रण होगा और हमारे मछुआरों को पूरी छूट रहेगी और सरकार को पूरी छूट रहेगी उनकी सहायता करने के लिए हमारे पूरे ईईजेड एरिया में 200 नॉटिकल माइल दूर तक। इसी प्रकार से हमारे किसानों के लिए एमएसपी ऑपरेशन भी संरक्षित रहा है और कोई आहत एमएसपी पे नहीं आने दी, किसी प्रकार के से भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। अलग अलग प्रकार से भारत ने
आपके दिखाए हुए रास्ते को, आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज विश्व पटल पर भारत का सर ऊंचा किया है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन की मेजबानी में ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच MEF की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। MEF की बैठक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना और जलवायु संकट से निपटने के लिए किए गए कार्यों को गैल्वनाइज करना था, जिससे COP27 को गति प्रदान की जा सके। इस बैठक में दुनिया की 23 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हिस्सा लिया। MEF नेताओं ने जलवायु परिवर्तन संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा उठाई जा रही पहलों को साझा किया। भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास में योगदान देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता के संदर्भ में बात की। ग्लोबल वार्मिंग हमें चेतावनी देती है कि इक्विटी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबको साथ रखते हुए सफलता की कुंजी है, जिसके लिए सबसे भाग्यशाली लोगों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने MEF के सदस्यों से ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लेखित लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट पर एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत करने का भी आह्वान किया। कृषि विभाग की पुष्प विकास योजना जैसी नई योजनाओं से अपनी आय दोगुनी करने के लिए अधिक से अधिक किसान अब पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में कृषि विभाग द्वारा पहली बार गेंदा फूल की खेती शुरू की गई है। कृषि विभाग के अधिकारी जगदीश पाली के अनुसार फूल विकास योजना और कृषि विभाग के अधिकारियों के विशेष मार्गदर्शन के तहत बहुत सारे किसान गेंदा फूल उगाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि इसकी फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है और इस प्रकार वे एक साल में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50% सब्सिडी पर गेंदा के फूलों के बीज के अलावा सब्सिडी वाले पॉली ग्रीन हाउस और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। गेंदे के फूलों के विपणन की भी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि रामबन और कटरा में इसकी अच्छी मांग है। यहाँ के किसान मक्का उगाने के बजाय अब गेंदा उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे न केवल उन्हें अच्छी आमदनी होती है, बल्कि बंदरों द्वारा इसे नष्ट भी नहीं किया जाता है। पोली होज भी दिया हुआ इसमें, तो सबसे पहले जो पनीर वगैरह तैयार अच्छी तरह से होती है, जल्दी टाइम में होती है। अगर ऊपर में लगाएंगे तो हमें 40 दिन लग जाते हैं, इसमें 20 या 25 दिन में तैयार हो जाती। तो उसके बाद फिर मक्की वगैरह लगाते थे। मक्की में जंगली जानवर नुकसान करते थे, नहीं उसकी मार्केटिंग होती थी। उसके गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी 50 पर सब्सिडी पे। अगर कोई 600 रुपये का है तो हमें 300 रुपये भी मिलता है, 300 रुपये हमारा बच जाता है। तो उसमें ये हमें सब्जी वगैरह का भी दिया। ये खास तौर पर जो मैरी गोल्ड का है, इसका तो बहुत बेनिफिट है, इसकी मार्केटिंग भी अच्छी है। मक्की वगैरह लगाते थे और उसमें बांदर वगैरह खा जाते थे मक्की। अब गवर्नमेंट स्कीम दी ना हमने फूल लगाने की, इसमें फूल लगाते, एग्रीकल्चर वालों ने बोला फूल लगाने के लिए फूल लगाए हमने इसमें, और इसमें अच्छा फ़ायदा हमको मिल रहा है। फूलों में टोट में दोपहर में ले जाते हैं, जम्मू में ले जाते हैं, वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता है। हमने जो एग्रीकल्चर में फ्लावर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो फ्लावर कल्टीवेशन हमने फर्स्ट टाइम रामबन में स्टार्ट किया है, तो इसी फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है हमने 4-5 फार्मर जो है बड़े फार्मर्स लिए हैं, जिनमें हमने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, मेज़ की पहले कल्टीवेशन कर रहे थे, या दूसरी जहाँ पे मंकी मैंस वगैरह का बड़ा खतरा होता था, बड़ा नुकसान करते थे वो, तो उससे फार्मर्स को डाइवर्ट करके हमने फ्लावर डेवलपमेंट पे लाया है। तो फ्लावर डेवलपमेंट के तहत हमने रामबन में 5-6 जगह हमने स्टार्ट किया है। 5-5, 6-6 कनाल के हमने प्लाट जो लगाए हैं फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। ये प्रॉपर टेक्निकली हमने लगाए हैं, लाइन सोइंग के तहत लगाए हैं, और पॉली हाउस भी इनको प्रोवाइड करवाया, जिसमें सीडलिंग जो है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती, जबकि ओपन में सीडलिंग जो थी 40 दिन या 45 दिन का टाइम लेते थे। कृषि विभाग के अधिकारी जगदीश पाली ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोटो है कि डबलिंग द फार्मर इनकम जो है, तो ये हम डबल नहीं, ये 5 या 6 गुना ज़्यादा भी हो रही है फ्लावर कल्टीवेशन की वजह से। डिपार्टमेंट जो है इसमें सीड जो है 50% सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाता है,
और टेक्निकली जो है अगर इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड्स या पेस्ट या कोई भी डिजीज़ वगैरह लगती है तो टाइम टू टाइम हम फील्ड में जाके उसको मॉनिटर करते हैं और जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या जो भी चाहिए हम फैसिलिटेट भी करवाते हैं, क्योंकि रामबन में हमें पेस्टिसाइड की दुकान वगैरह नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस होल्डर नहीं है, तो हम फार्मर्स को फैसिलिटेट भी करवाते हैं अपनी लेवल पे, प्राइवेटली हायर पेस्टिसाइड लाके इनको प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा जो है हम फार्मर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे स्ट्रेस दे रहे हैं। और असम में भारी बारिश के चलते हालात बहुत ख़राब हैं। असम में पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हो गई है। असम के 32 जिलों में 31 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 1,56,000 लोग राहत शिविरों में हैं। असम के करीब 1000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। होजाई ज़िले में रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे यात्रा बाधित हुई है। विभिन्न स्थानों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर केंद्र स्थापित किए हैं। प्रशासन द्वारा SDRF, 15 NDRF की टीम, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और अन्य एजेंसियों की मदद से बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जनता से आवश्यक पूर्व सावधानी बरतने के लिए कहा है। लगातार बारिश से अधिकांश नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कोपिली, मानस और पगलड़िया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों के लिए गुवाहाटी और सिलचर के बीच उड़ानों की भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मेघालय में भी बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जान ले ली है। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से लोमशिनोग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के कुछ हिस्से धंस गए हैं, जहां पर अब बहाली का काम जोरों पर चल रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में बाढ़ की स्थिति के विषय में जानकारी दी। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी को राज्य में बाढ़ की स्थिति और इससे हुई व्यापक क्षति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम भेजने की बात कही। मैं उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। मुंबई के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे मुंबई वासियों को तपती गर्मी में राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से मौसम और सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुंबई में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मुंबई में आज न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुदूर पहाड़ी इलाकों के गांवों को पहली बार सड़कें मिल रही हैं। खवास से दलहेड़ी तक 10 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी जिले के बुढ़ल के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में इस साल कई सड़कें बनाई गई हैं। बुढ़ल के दूरदराज क्षेत्र के लोगों को पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। इसके अलावा पढ़ने जाने वाले बच्चों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क के बन जाने से उन्हें काफ़ी सुविधा हो गई है। यहाँ से जो सामान हमें 15-20 किलोमीटर घोड़े खच्चे से लाना पड़ता था, लेकिन यही है कि रोड बनने से अब गाड़ियाँ आ रही हैं, टाटा मोबाइल चल रही है, ट्रक कर रहे हैं, लोगों का जो भी सामान है वो घर पहुँच रहा है। जो लोग मेरी लोगों ने जो PMG प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान शुरू किए थे, आज उनको जो रेत और बजरी लाने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। उनका जो मटेरियल है वो रोड साइड पहुंच रहा है। बीमार की तो बात ही नहीं है, चलो बीमार तो कभी 10-20 दिन के बाद आता था, लेकिन राशन जो खाने के लिए वो हम कोटरंका से उठा के लाते थे, तो हमें गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था मोगला, उसके बाद कुछ अरसे के बाद त्रेडू जाना पड़ता था,
तो अब बहुत गवर्नमेंट के हम शुक्रिया अदा करते हैं क्या हमारा अच्छा रोड बना है, फर्स्ट क्लास। हमारे ठेकेदार हैं, ये भी बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गर्मियों के दिनों में जब भी यहाँ पे बरसात होती थी तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी यहाँ से आर पार जाने में। ये पुली काफ़ी अच्छी बनी है जिसने तकरीबन 15 से 20 गाँव की कनेक्टिविटी को फिर से जगाया है, जो कि डलेरी में आने जाने में उनको दिक्कत हो रही थी। बाकी रही रोड की बात, रोड की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी ब्लैक टॉप पड़ी है, तो हम काफ़ी हद तक खुश हैं इस रोड की वजह से। मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जिन्होंने हमें ये इतनी राहत दी है। हमारी ये रोड आज बन चुकी है, इस बार हम आसानी से अपने पेशेंट को गाड़ियों में भी ले जा सकते हैं। पहले ऐसे ही उठाकर कंधों में, चारपाइयों पर हम इन पहाड़ों में, इन जंगलों में ऐसे ही मुश्किल से ले जाते थे। आज आसानी से इस रोड पर हम गाड़ियाँ भी मंगा सकते हैं, आसानी से जा भी सकते हैं, हमें आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुँच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा।
उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गोंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहाँ 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रख रखाव। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर ले, यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय बेर में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बेर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहे, वहीं किन्नू के बागों में सिंचाई करे। अभी भिंडी की देखभाल करते रहे, भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले। राजस्थान में फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करे। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करे। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे। किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर ले, लोबिया के खेत में सिंचाई करे। यहीं किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहे। इसी तरह बीन्स की तुड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग की कटाई कर ले, साथ ही उड़द की कटाई भी करे। इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है, वहाँ तिल की कटाई कर ले। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करे, आम के बागों में सिंचाई करते रहे। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर की बुआई कर ले। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने धार्मिक भय पर दोहरे मापदंड से बचने की अपील की है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि सभी देशों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो बहुलवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने में सही मायनों में योगदान दे। मुंबई के बोरीवली में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लग गई। वहीं दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। 2 अपार्टमेंट में फंसे 14 लोगों को दमकल की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,899 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,518 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.62% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.50% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.89% की गई। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196.14 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 11,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। बीते 3 दिनों से राजधानी दिल्ली का मौसम सुहाना बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुहावने मौसम के बीच उमस से लोगों को परेशानी भी हो रही है। फिर भी इस बदले मौसम की वजह से लोग सुकून का अनुभव कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे। अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती। मेरी दरख्वास्त है इस बज़्म में सब लोगों से, जो अदब का हो वही शेर सुनाया जाए, जिसे बेताब सुनकर लोग पा जाएं सुकूने दिल। गजल ऐसी सरे महफिल सुनाना चाहता हूँ मैं। मुमकिन नहीं जो प्यार में